प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके अनसोल्ड का सेट 7 कराएंगे जिसका कोड 324 FD है। ठीक है ना। इससे पहले हम आपको 6 सेट 2024 के करा चुके हैं। 2023 के, 22 के, 2021 के हमने 2020 के, सॉरी 2021 के नहीं, 2020 के हमने सारे सेट लगा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। उनकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, सीरीज से सारे सेट पड़े हैं, आप वहाँ से जा करके उनके सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इस सेट को भी देखते हैं। ये हमारा लास्ट सेट है। इसके बाद हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट और नए मॉडल पेपर मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, एक कई दफ़ा आया भी है। कह रहा है कि ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए बराबर B-2 और बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। अब जब बी की वैल्यू 6 से बड़ी है तो इसमें ऑप्शन देखो कौन सा ऐसा है जिसमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 4 है, ये तो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बचे ये वाले। दूसरा, इसमें भी बी की वैल्यू 8 है, इसमें बी की वैल्यू 8 है, इसमें बी की वैल्यू 7 है, तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी हो सकता है। अब हम बारी बारी रख करके देखेंगे। ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये। ए की वैल्यू हमने 3 रख दी, बी की वैल्यू 8 रख दी, तो 8 में से 2 गए, 6 बचेंगे। अब 6 तो इधर है नहीं क्योंकि 6 इधर तो 3 रखा था हमने, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखते हैं, बी की वैल्यू 8 रखते हैं, 8 में से 2 गए 6, तो ए की वैल्यू 6 यही है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि इसने जो ये दिया है ना, रिलेशन दिया है ना, बस इसमें रख रख के देख लो वैल्यू। ये जो आपका इसने 6,8 दिया है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब देखो सेटिस्फाई करेगा इसको। और बी, ये जो बी है, ये 8 जो है ये 6 से बड़ा भी है, उसने 6 से बड़ी कहा था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन पर कह रहा है कि कोट इनवर्स -1/√3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। देखिए कोट इनवर्स √3 जो होता है, कोट में 1/√3 जो होता है वो कोट 60 की वैल्यू होती है, यानी कोट हम इसको लिख सकते हैं माइनस के कॉट π/3, है ना, ये लिख सकते हैं। अब इस माइनस को अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसको अंदर भेज भी दूं तो -π/3 कोट की रेंज में नहीं होता, है ना, कोट के परिसर में नहीं होता, तो इस वजह से हम इसको नहीं वैल्यू दे सकते। इसके मुख्य मान परिसर में, शाखा में ये है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, कोट इनवर्स हम क्या करते हैं, कोट पाई माइनस π/3 लिखते हैं। ठीक है ना। पाई माइनस π/3। अब देखना जरा, 3π माइनस पाई 2π, 2π/3, कोट से कोट हट जाएगा तो क्या आएगा, 2π/3 आएगा। और 2π/3 इसकी रेंज में भी है ना। इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई तो है ना इसकी रेंज, आई थिंक हाँ यही है। इसमें इसको 2π/3 बैठता भी है। ठीक है ना। तो इसके परिसर में आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए गया क्वेश्चन ये कहता है कि सारणी कितने का मान बताओ। बहुत आसान है, इसकी गुना इसमें करो, माइनस लगाओ, फिर इसकी गुना इसमें कर दो, तो 2 एकम 2 और माइनस के 2 आएगा, माइनस फार्मूले का, फिर 5 चौक 20 और माइनस के 20। ठीक है ना। कितना हो गया, -2 + 20, 20 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और इसमें कौन सा ऑप्शन था, ये फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक था। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये घ क्वेश्चन है आपका, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये घ क्वेश्चन है और घ क्वेश्चन आपका देखिए, sin x² + 5, sin x² + 5, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, cos, तो ये कर दिया हमने cos x² + 5। अब चेन रूल ये कहती है कि इस फंक्शन का आपको दोबारा फिर करना पड़ेगा, तो इसका हम करते हैं, ये आ जाएगा 2x + 0। तो ओवरऑल आपका क्या आ गया, 2x × cos x² + 5। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a = इसने दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये cos अल्फा। ठीक है, ये दे रखा है इसने, और इसने एक कंडीशन ये दी है कि a + a' बराबर i हो, तो अल्फा का मान बताना है हमें। अब देखिए a' क्या होगा, a' आपका हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बना दो बस, रो को, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये वाला साइन अल्फा cos अल्फा यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, ये बन गया। अब a + a' निकालना है और बराबर में हमें क्या रख देना है, i रख देना है। ठीक है ना। अब देखिए जब मैं a + a' निकालता हूँ, a + a', तो वो क्या आएगा, a + a' क्या होगा, इसको मैं इसमें जोड़ूंगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा, ये इसमें जुड़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, cos अल्फा ये 2 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इसके इक्वल टू हमें क्या रखना है, i रखना है, 1 0 0 1। अब देखिए कंपेयर करिए,
टू कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, टू कोस अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू यानी π/3 की वैल्यू होती है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये दूसरे का क्या क्वेश्चन। बच्चों देखिए इस पे स्टार लगा हुआ है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार लगे हुए क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि ये प्रवणता वाला क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है, और dy/dx वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही, और वो किसी में प्रवणता भी कह देता है। अब ये इसी को कह दे कि बिंदु इतने पर प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो आपको प्रवणता भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रवणता dy/dx ही होता है। ठीक है ना, मैंने लास्ट 2024 के कई सेट में देख लिया है, और 2023 में भी ऐसा हुआ है, प्रवणता वाले क्वेश्चन उसने दे रखे हैं, तो आप इनको कर लेना। ठीक है ना, देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर t² प्लस 3t माइनस 8, और y बराबर हमारे पास क्या है 2t² माइनस 2t प्लस 5। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे dy/dx फाइंड करना है बिंदु इतने पर, बिंदु बाद में देखूंगा, पहले मुझे dy/dx फाइंड करना है। लेकिन ये तीसरे वेरिएबल में है ना, x की भी टर्म t वेरिएबल में है, y की भी टर्म t वेरिएबल में है, तो हम क्या करते हैं, इधर से भी t की रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं इसका, ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 3, और इधर भी हम t की रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ये हो जाएगा 2t, 2 × 4t माइनस 2। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, आपको dy/dx निकालना है ना, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt, है ना, dt से dt कैंसिल आउट, dy/dx बचेगा, ये हो जाएगा 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। ठीक है ना, अब ये आपका dy/dx ही आ गया। अब एक बात और सुनिए, लेकिन उसने बिंदु 2 - 1 पर कहा था, और 2 और 1 माइनस, ये किसकी वैल्यू है, ये x की और ये y की, लेकिन इसमें तो x y की कोई टर्म ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू इसमें रख करके, t की वैल्यू इसमें रख करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, ये जो इसने कहा है x, ये x की वैल्यू है ना, तो इसने जो ये x बराबर ये दिया है t² प्लस 3t माइनस 8, ये किसकी वैल्यू है, ये आपका जो x है, ये x जो है आपका ये है 2, तो इसकी वैल्यू 2 रख दिया आपने, ये t² आ गया प्लस 3t आ गया माइनस 8 आ गया। यहाँ से आप क्या करोगे, t² प्लस 3t, और ये हो जाएगा 2 उधर जा करके माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू किसकी निकलेगी, t की। ठीक है, तो 10 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 3 आए, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए, आपके कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके क्या फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ से आपके फैक्टर आ जाएंगे t प्लस 5 और t माइनस 2। फैक्टर तो करने आते ही होंगे आपको, ये आप इसको करके दिखा देना। ठीक है ना, दूसरी तरफ y इक्वल्स टू इसने दिया है 2t² माइनस 2t प्लस 5, ये दिया है। अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 दे रखी है, तो -1 यहाँ रख दीजिए, और ये 2t² माइनस 2t प्लस 5 कर दीजिए। यहाँ से आ जाएगा 2t² माइनस 2t, और -1 उधर, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 0। हाँ ये -5 है भैया, तो ये -5 है, तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 1 उधर जा करके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा आपका, -4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t² माइनस t माइनस 4 सॉरी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब देखिए इसके जो फैक्टर होंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस करके 1 आना चाहिए था, तो यहाँ आपके फैक्टर आ जाएंगे t प्लस 1 और t माइनस 2। ठीक है ना, इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आप दिखा देना इसको। तो t की वैल्यू कॉमन देखिए कौन सी है, कॉमन यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, 2 भी आएगी या फिर -5 आएगी, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे -1 आएगी या फिर 2 आएगी। ठीक है ना, तो ये जो 2 है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो t बराबर 2 पे आप ये वैल्यू निकाल दीजिए dy/dx की। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दिखाते हैं dy/dx, यहाँ पे तो हम पॉइंट ही लिखेंगे कि हम 2 और -1 पर निकाल लें, लेकिन 4 इंटू जो ये आपका था ना, यहाँ पे ये था जो t, इस t में 2 रख दीजिए बस। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, और 2 2 जा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, खैर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब साइन mx तो बहुत आसान है, तो सबसे पहले आप इसको एक काम करिए, माना इसको y बराबर मान लीजिए, y बराबर साइन mx। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए dw/2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू
यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए और ये हो जाएगा साइन एम एक्स। साइन एम एक्स, साइन एम एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एम एक्स, और एम एक्स का दोबारा करना पड़ेगा हमें चेन रूल से, श्रृंखला नियम से, एम एक्स का दोबारा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स का एम आ जाएगा, एम आगे लिख दूंगा मैं, और ये हो जाएगा कॉस एम एक्स। ठीक है ना, एम कॉस एम एक्स, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गया क्वेश्चन कह रहा है कि दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा है, तो इसने और इतने का मान ज्ञात कीजिए। ये इसने दिया है, गिवन कंडीशन है ए डॉट बी और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये दे रखा है उसने। तो इसका मान होता है ए बी साइन थीटा, ए बी कोस थीटा, सॉरी इसका होता है ए बी कोस थीटा और इसका होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ से ए बी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, सेम हो जाएंगे दोनों, कोस से कोस हटेगा तो क्या आएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा इधर आएगा तो टू थीटा हो जाएगा, टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी निकल करके वो कितने आएगी, पाई बाई 4 आएगी, ये आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्या क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार अवकलज होगा वही इसकी कोटि होगा। ठीक है ना, तो आप पहले अवकल समीकरण लिख दीजिएगा, फिर उसको बता दीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा बार अवकलज किया हुआ होगा, है ना, वही हमारा क्या होगा, इस अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो फिर लिख देना कोटि बराबर, एक नंबर का ही तो है ना ये, तो बस इसमें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कोटि क्या हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी। अब बताइए इसमें ज्ञात क्या करें बस, ठीक है ना, इसमें तो डायरेक्ट ही होता है कोटि। चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। ये है एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है ना, कितना आसान सा है, एक्स क्यूब को आप टी मानो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करो लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी मान लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है ना, तो यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा डी टी बाई 3। अब जब इसमें रखूँगा तो ये डी टी बाई 3 का 1/3 बाहर आ गया, डी टी मैंने अंदर लिख दिया, ये पूरा डी टी में चला गया, है ना, ये बचा ई की पावर हो गया टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी हो गया, और 1/3 ई की पावर टी की वैल्यू रख दो एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे का क्या क्वेश्चन। तीसरे का क्या क्वेश्चन कहता है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स डी वाई में यहीं पे छोड़ देता हूँ और माइनस वाई लॉग वाई डी एक्स में इधर ले जाता हूँ। अब ये वाई लॉग वाई इधर आ जाएगा अपोन में, 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई, और माइनस से माइनस कट गया, और इधर 1 अपॉन एक्स यहाँ आ गया और ये हो गया डी एक्स। अब दोनों ओर का समाकलन करने पर यहाँ से समाकलन हो गया। अब देखिए जब मैं यहाँ से log y को t मान लेता हूँ, log y को t मान लेता हूँ, तो 1 अपॉन वाई डी वाई का डी टी आ जाएगा। ठीक है ना, और इधर तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी हो जाएगा, इसकी जगह टी रख दिया, और 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह डी टी आ गया, तो ये हो गया मैंने डी टी रख दिया। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा log x, और c में भी मैं log c ही ले लेता हूँ। ठीक है ना, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी बस। तो 1 अपॉन टी का ये log t हो गया, और इक्वल्स टू ये log एक्स सी हो गया। ठीक है ना, log से log हट गया, तो यहाँ क्या बचा, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू log y है, देखो इस log से ये log हट गया। ठीक है ना, तो ये t बचा, t इक्वल्स टू एक्स सी, t की वैल्यू कितनी है log y इक्वल्स टू एक्स सी। अब ये ध्यान रखना, जब ये log खाली लिखा होता है तो इसके बेस में e होता है, तो हम अगर y को यहीं छोड़ना चाहें, एंटी लॉग लेना चाहें, तो e की पावर में ये x ही चढ़ जाएगा, तो ये क्या बचेगा y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे का ख क्वेश्चन, है ना, उसने ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए भी पूछ रहा है, तो आप पहले लिख दीजिए दिया है ए बराबर ये, बी बराबर ये। ठीक है, तब ए भी निकालिएगा। ठीक है, तो ए क्या होगा हमारा, ए मैट्रिक्स होगी 1 -2 3, और ये आ जाएगा -4 2 और 5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमें बी में करनी है, बी हमारे पास है 2 3 4 5 2 1। अब सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि क्या इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है आपकी 2/3, इसकी कोटि है 2/3, और इसकी कोटि कितनी है 3/2। अब अगर इसका ये लास्ट वाला और इसका ये पहले वाला, यानी इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या इक्वल हुई, तब जाकर के इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सेम है, और जो अब मैट्रिक्स आएगी इसे मल्टीप्लाई करके तो वो 2/2 की आएगी। ठीक है ना, ये जो पहले वाला है और जो लास्ट वाला है, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी अब। ठीक है, अब देखते हैं, तो पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 -8, तो -6 बचा, और +3 दूनी 6, ये तो 0 हो गया।
तो पहला ही एलिमेंट आपको क्या मिला, 0। आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, माइनस के 10 आएगा, -10 + 3 -7 हो गया, और प्लस में ये वाला 3 आ गया, है ना, -7 + 3 -4, ठीक है ना, -4 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, -4 दूनी 8 + 4 दूनी 8, 0 हो गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, -4 × 12 + 5 दूनी 10, -2 आ गया, +5, -2 + 5 ये आ गया 3, ठीक है। ये आपकी आ गई ए बी मैट्रिक्स। अब चलते हैं बी ए की तरफ, बी ए। अब हमारे पास बी क्या है, 2 4 2 3 5 1, इसकी मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए हमारे पास क्या है 1 -2 3 और -4 2 5, ठीक है ना। अब देखिए पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे। अब ये बात ध्यान रखना, इसकी क्या होगी कोटि 3/2 की, और इसकी कोटि कितनी है 2/3 की। अब देखिए इसमें लास्ट ये बीच वाले सेम है, तो यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, किस कोटि की बनेगी, 3/3 की बनेगी, ठीक है ना। तो 3/3 की बनानी है। पहली इस रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा 2 एकम 2 -4 × 12, ये कितना आ गया हमारा 10, है ना, माइनस के 10 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, -2 दूनी 4 + 3 दूनी 6, कितना हो गया 2। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6 + 5 × 15, ये हो गया आपका 21। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 एकम 4 -5 चौक 20, ये हो गया -16। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8 -8 और +5 दूनी 10, ये बच गया आपका 2। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 4 × 12 5 × 5 25, 25 12 आपके होंगे 37, ठीक है। दो की तीसरी रो की पहले कॉलम में करो इस पहला एलिमेंट, दूसरे में करो दूसरा एलिमेंट, तीसरे में करो तीसरा एलिमेंट, तो ये आपके मल्टीप्लाई करके आएगा 2 एकम 2 -4, तो ये हो गया -2, और -2 दूनी 4 और +2 -2, और ये 2 तिया 6 और 5 एकम 5 6 5 11, ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गया क्वेश्चन पे। गया क्वेश्चन कहता है कि आपके पास फलन है f(x) = x² और x = 0 पर ये सतत है, ये हमें दिखाना है। बहुत आसान है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, x = 0 पर क्या होगी 0 ही आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 - f(x). अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 - h), क्योंकि 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं हम, है ना, क्योंकि हमें किस पे निकालनी है, लेफ्ट में निकालनी है, तो 0 में से h घटा दिया इसलिए हमने। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 - h रख दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन x² है तो ये हो जाएगा 0 - h का स्क्वायर, तो h² ही आएगा, h² में लिमिट पुट करेंगे 0 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + f(x). अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h), 0 + h मतलब 0 के राइट में जा रहे हैं हम, यहाँ 0 है तो 0 के राइट में निकाल रहे हैं ना, पहले लेफ्ट में निकाल लेते हैं, जब लेफ्ट में निकालते हैं तो माइनस करते हैं, राइट में निकालते हैं तो प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब हम 0 + h रख देंगे, तो 0 + h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो h² ही आएगा, 0 रखेंगे 0 ही मिलेगा, तो तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू आपकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आ रही है, तो इसका मतलब फलन x = 0 पर सतत है, पर फलन सतत है अतः, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन आपका कहता है y = x³ + 10x है, इसका आपको d2y/dx² ज्ञात करना है। बहुत आसान है, पहले करो dw(r2x), एक बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करके क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx = 3x², इसका तो हो गया 3x², कैसे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा, n आगे और x की पावर में n-1 प्लस 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है sec²x, ठीक है। अब उसने तो डबल डेरिवेटिव कहा है, तो इसका मतलब एक बार और करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d2y/dx² = इसका करेंगे एक बार, x² का 2x आ जाएगा, बाहर 3 है तो 6x हो गया, प्लस sec²x का 2 बाहर आ जाएगा और sec(x) हो जाएगा। अब चेन रूल से sec(x) का दोबारा करना पड़ेगा, तो d/dx लगा करके sec(x) लिख दो यहाँ पर ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस ये हो जाएगा 2 sec(x) मल्टीप्लाई sec(x) का sec(x) मल्टीप्लाई बाय 10x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 sec² x मल्टीप्लाई बाई 10x, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी, कोशिश करता हूँ मैं इसी जगह में करा दूँ इसको। ये है आपका sin x + a। देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसके जैसे ही बना लेंगे इसको, तो एक बार a जोड़ देंगे एक बार a घटा देंगे, ठीक है ना।
dx में। अब देखिए अगर मैं इस वाले को एक साथ लेकर के चलूँ तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन a कोस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है ना, हमने इसको a माना है और इसको b माना है और फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का, और अपॉन में क्या है साइन x प्लस a है ना। अब देखिए एक बार इस पूरे के अपॉन में ये लिख देंगे, एक बार इस पूरे के अपॉन में ये लिख देंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो जब इसके अपॉन में आएगा साइन से साइन कटेगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए बचेगा, dx आ जाएगा अलग से, माइनस इंटीग्रेशन इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन, इसके अपॉन में लिखेंगे तो टेन आ जाएगा, सॉरी कोट आ जाएगा, और साइन ए कॉन्स्टेंट है तो साइन ए तो कॉन्स्टेंट, ये तो चला जाएगा बाहर, और चलो इसको बाहर ही लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, अब करते हैं, देखिए कोट कोस ए यहाँ भी कांस्टेंट है तो कोस ए तो आ जाएगा बाहर, और वन बचा, वन का इंटीग्रेशन आ गया एक्स, एक्स कोस ए आ गया माइनस, साइन ए यहाँ पर कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट ही रखेंगे, कोट ए का क्या होता है, कोट ए का होता है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, ठीक है ना, प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ का ख क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। इसने कहा है कि पी ऑफ ए बराबर 3/10 है आपके पास, और पी ऑफ बी जो है, बी की प्रायिकता जो है वो 6/10 है। कह रहा है कि पी ए यूनियन बी की और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, इसने ये कहा है कि ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, ये आएगा। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/10, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 6/10, तो ये कितना आ गया 18/10। ठीक है ना, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं देखूँ तो ये 2 निमे 18, 2 पंजे 10, 9/5 आ गया, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, कितनी आई 9/5 आ गई। ठीक है, चलो अब ए यूनियन बी निकालना है, तो उसके लिए मैं ये भी जानता हूँ फॉर्मूला, वी नाउ दैट, हम जानते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3/10, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 6/10, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दोनों में 10 है, नीचे 10 वाली रख लो, 18/10 रख लो, 18/10। अब ये क्या हो जाएगा 6 3 9 में से 18 गए, ओ ये तो माइनस में जा रही है, माइनस में कैसे जा रही है, ये माइनस में तो नहीं जानी चाहिए, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया ना, 10 धाम ये 100 हो जाएगा ना भाई, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 10 धाम ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/50, 9/50। ठीक है, हाँ अब सही है, ये 18/100 हो गई। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100, अब 10 धाम 100 तो ये 30, 10 धाम 100 ये 60, ये 100 ये 18, तो 60 और 30 कितने हो गए आपके 6 3 9 90 हो गए, 90 में से 18 गए, कितने बचेंगे 72, 72/100 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे सॉरी ये जाएगा आपका, कितने में काटते हैं इसको, जो ये 18 आ जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है ना, और 6 से तो 100 नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, फिर तो ये तो आपको काटना पड़ेगा, 4 से काटना पड़ेगा, 4 एकम 4 और 3 इधर, 4 अट्ठे 32, और ये 4 से ये आ जाएगा 25, तो आपकी ये क्या वैल्यू आ जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18/25। ठीक है, दोनों वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग क्वेश्चन पर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी संलग्न भुजाएं ये हैं। अब दिया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ये क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर कितना है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। अब यहाँ से हमें क्या करना है,
हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है आपका a क्रॉस b का परिमाण, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b कैसे निकलेगा, a क्रॉस b निकलेगा सारणिक से i कैप j कैप k कैप। तो i j k के जो मल्टीपल्स हैं, जो गुणांक है वो यहाँ लिख दो, 3 1 4, इसके गुणांक a के, फिर b के लिख दो, b के गुणांक 1 - 1 और 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, यहाँ से आएगा आपका i कैप मल्टीप्लाई बाई, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, एक ही कम एक प्लस 4, ये आ गया 5, फिर माइनस लगाओ जे कैप, ये वाला, ये गया ये गया, 3 - 4 - 1, फिर प्लस के कैप लगाओ, ये गया -3 - 1 -4, तो हो जाएगा आपका 5 आई कैप प्लस जे कैप और -4 के कैप। ये तो आया आपका ए क्रॉस बी। अब आपको निकालना है इसका परिमाण। इसका परिमाण क्या होता है भाई, इसका परिमाण होता है आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी 25, बी का स्क्वायर यानी 1 और सी का स्क्वायर यानी 4 चौक 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 42, है ना। तो यानी आपके जो समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 42 वर्ग इकाई, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घ क्वेश्चन। ये घ क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, 324 FG कोड में, ये छठे का च क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा क्योंकि ये हमने वहाँ पे करा रखा है, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फिफ्थ का क्या है, ये मैं करा चुका हूँ, बहुत पेपर में बहुत सेट में ये आया है, तो आप इसको हाँ कर लीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में ये बस 5 की जगह 2 दे रखा है उसने, a - b 5 का गुणज है, कहीं पे दे देता है 2 का गुणज है, तो ठीक है ना। तो ये 5 की जगह 2 कर देना, अगर 2 हुआ तो 2 कर देना, 5 हुआ तो 5 कर देना, है ना। बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे करा रखा है, ये 324 AY कोड में है, AY कोड में 5वें का क्या है ये वहाँ पर, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये, और वहाँ पे 5वें का क्या है ये, ठीक है ना। अब ख क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ख क्वेश्चन, इसने 2 समीकरण दी है, x + y = ये है 5 2 0 9, और दूसरी समीकरण है आपकी x - y = 3 6 0 -1। अब इसको पहली समीकरण बना लो, इसको दूसरी समीकरण बना लो, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि x और y अवयव को ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे ही है जैसे समीकरण, इसको सॉल्व करना है। तो ये +y ये -y, अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y - y 0 हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स भी जुड़ जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स जुड़ी कितनी बनेगी, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 का 0, 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना। तो ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और हर एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा ये। तो पहले तो ये बाहर लिखेंगे 1/2 8 8 8 0, फिर ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 0 4, ठीक है ना। ये x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब ये x की वैल्यू उठा करके किसी में रख दीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो y = कितना हो जाएगा, 5209 माइनस आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4404। मैं जो एक आधा स्टेप नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप उसको सारों को लिख लेना पेपर में, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लिखना। तो 5 में से 4 गया 1 आ गया, 2 में से 4 गया -2 आ गया, 0 में से 0, 9 में से 4 गया 5 आ गया, ठीक है ना। ये आपका y मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गए क्वेश्चन पर। गया क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कोट x की पावर आपकी इसने दी है sin x, और एक दिया है इसने x की पावर x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो और वो 2 टर्म में अलग अलग लिखा हुआ हो, देखो यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो करना तो वो लॉग लेकर के ही है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म हैं तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, पहले इसको हम 2 टर्म मानेंगे अलग अलग, इसको u और इसको v मानेंगे। हमने यहाँ पे कह दिया कि माना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dw/2x, x की रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा du/dx और प्लस ये हो जाएगा dv/dx, ठीक है ना। इसको 1 इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब यहाँ से क्या करो, देखिए जो हमने ये u v माना था तो u ये वाली टर्म है, v ये वाली टर्म है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ u इक्वल्स टू आपके पास है कोट x रेज टू द पावर साइन x, ठीक है।
और v इक्वल्स टू है x रेज टू द पावर x। अब ये दो अलग अलग हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों में लॉग ले लेकर के इनको सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये हो जाएगा log u और ये हो जाएगा log कोट x होल पावर साइन x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log u इक्वल्स टू साइन x आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई log कोट x हो जाएगा। ठीक है ना, इसका करेंगे हम dwr2x, dwr2x। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए log u का हो गया 1/u du अपॉन dx इक्वल्स टू साइन एक्स पहला फंक्शन है, इसको जू का तू रखते हैं, दूसरे फंक्शन का करते हैं 1 कोट एक्स आ गया। कोट एक्स का दोबारा करेंगे, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोट एक्स का होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, प्लस लगा करके लॉग कोट एक्स एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का करेंगे यानी साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ये बाहर का फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स, ये यू इधर पहुँचा दूँ मैं मल्टीप्लाई में यू चला गया। अब देखिए ये कोस अपॉन साइन है, अब इसका साइन यहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसको मैं नीचे लाऊंगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स नीचे आके 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। तो देखिए अगर मैं इसको कोस अपॉन साइन लिख लूँ तो ये ऊपर जा करके साइन स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और अपॉन में कोस एक्स आ जाएगा ये, और इसका माइनस तो ये बाहर लिख दिया और 1 ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस में आ जाएगा ये कोस एक्स में आगे लिख देता हूँ और ये लॉग कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यू की वैल्यू रख देते हैं, यू की वैल्यू है आपके पास कोट एक्स की पावर, ये हो जाएगा साइन एक्स, और अंदर क्या बचा माइनस में 1/कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेकेंड एक्स, प्लस ये आपका कोस एक्स है और ये आपका लॉग कोट एक्स है। ठीक है ना, बस यहीं रुक जाइए इस वाले पर, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हो गई ये। ठीक है, अब आपको निकालनी है डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, यानी इस वाले की, ऐसे ही लॉग लेकर के चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका v बराबर x की पावर x था, है ना, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे इसमें भी, तथा लिख लीजिए यहाँ पर भी लॉग लेंगे, लॉग x की पावर x, ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा x आगे और ये हो जाएगा log x। दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dwr2x, ये हो जाएगा 1/v dv अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज log x और x का हो जाएगा 1, इन दोनों में x कट जाएगा, v इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v की वैल्यू भी रख देंगे, v इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर x होगी, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस log x बचेगा। ठीक है ना, ये आपकी dv अपॉन dx की वैल्यू हो गई और ये आपकी du अपॉन dx की वैल्यू होगी नीचे। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दो समीकरण 1 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स होल पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस सेकेंड एक्स और प्लस में आ गया आपका कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग कोट एक्स और प्लस में आ गया आपका डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह क्वेश्चन, ये आपका मैंने करा रखा है 324 EX कोड में, वहाँ पर ये छठे का क्या है। ठीक है ना, ये 2024 में आया हुआ ही पहला कोड है और उसमें ही मैंने करा रखा है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पाँचवें क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर। ये दिया है इसने x+2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखिए बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसका आएगा 4x प्लस 6, जबकि यहाँ पे है x+2, यानी कांस्टेंट में दिक्कत है बस। तो कांस्टेंट को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना ऊपर वाली टर्म को मानते हैं x+2 और क्या मानते हैं a मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस में लगा लेते हैं b। अब ये आ जाएगा आपका x+2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 2 टू जा 4x प्लस 6 और प्लस में आ जाएगा b। इसको रखते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये होगा x+2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 4a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6a प्लस बी। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग। तो x के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है, इधर भी x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा
है ना, जो भी कांस्टेंट होगा वो इक्वल होंगे। तो इधर 1 है, इधर 4a है, तो 4a इक्वल्स टू 1 आया, तो a की वैल्यू 1/4 आई। ठीक है ना। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है ये पूरी कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6a + b इक्वल्स टू आ जाएगा 2। a की वैल्यू रख दो 1/4 + b इक्वल्स टू 2। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू 2 - 3/2, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, 1/2, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यू a और b की दोनों वैल्यू यहाँ रखने के बाद इस पूरी इक्वेशन को देखो, ये x + 2 का वैल्यू है, x + 2 का ये वैल्यू यहाँ रखना है हमें a और b का मान रखने के बाद। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हो गई हमारी, देखो x + 2 इक्वल्स टू आपकी हो गई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/4 है और इंटू में है 4x + 6 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दो। नाउ हमारे पास ये था x + 2 अपॉन x 2x² प्लस 6x + 5 dx, यही था ना। अब इसको मैं x + 2 की जगह ये रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 4x + 6 ओवर में और प्लस 1/2 अपॉन नीचे वाला एज इट इज 2x² प्लस 6x + 5 dx। ठीक है। अब देखिए एक बार इसके अपोन में एक बार इसके अपोन में, तो आ जाएगा 1/4, जब इसके अपोन में लिखूंगा 1/4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और हो जाएगा 2x² प्लस 6x + 5 dx प्लस एक बार इसके अपोन में, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/2x² प्लस 6x + 5 dx। ठीक है। ये करना बेहद आसान है। देखिए हमारे पास एक अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो पूरा पूरा उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/4 लॉग नीचे वाला 2x² प्लस 6x + 5, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लस। अब ये देखिए 1/2 तो ये है ही, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँगा। 1/2 एक और 2 कॉमन ले लो। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 यहाँ सब में से 2 कॉमन आ गया, तो x² हो गया प्लस ये 3x हो गया प्लस ये 5/2 हो गया। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, x के मल्टीप्लाई में जो है उसका आधा करो, यानी 3 का आधा 3/2 और 3/2 का स्क्वायर करो, यही जोड़ना है यही घटाना है। तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ो और 3/2 का स्क्वायर ही घटाओ, यानी 3/2 का स्क्वायर को हम 9/4 भी लिख सकते हैं। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म a² + b² + 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये तो सेम आएगा प्लस प्लस 1/4, यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b का होल स्क्वायर, यानी x + 3/2 का होल स्क्वायर आ गया और प्लस में क्या आएगा 5/2 को माइनस के 9/4 के साथ सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 1/2 यानी 1/4, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला बन गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज चलता रहेगा 1/4, ये 1/x² प्लस a² हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है ना, x/a। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा बस हल्का सा और सॉल्व कर देता हूँ। पहली वाली टर्म वही जू की तू है 1/4, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 4 कटेगा 1/2 आएगा और यहाँ आएगा आपका tan इनवर्स ये 2 यहाँ आएगा 2x + 3 आएगा 2x + 3 और अपॉन में जो 2 था और एक ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। आपका ये बचेगा बस 2x + 3 और प्लस में आएगा c। ठीक है ना। इसमें थोड़ा आंसर अनसोल्ड में मिसप्रिंट है ना। ठीक है ना, गलत आंसर दे रखा है इसने। आपका एक्चुअल आंसर ये है। ये पहली टर्म एज इट इज़ है बच्चों, ये वाली टर्म जो कि तू है ना, मैंने ये लगा रखा है ना यहाँ पे, ये एज इट इज़ है, यहाँ पर भी एज इट इज़ है। ठीक है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी इस क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप इसको पूरा कर लीजिए और बाकी भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और भी सब्जेक्ट की अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।